Hello guys, this is Koshal Rawat and in previous class we had discussed the introduction of Indian geography and now we will start the physical and political divisions of India, right? So let's start. ठीक है, जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था किसके बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। तो अभी बात करेंगे आपके फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पॉलिटिकल डिवीज़न पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिजिकल डिविजन्स। ठीक है, इसको दो वीडियोस में हम डिवाइड करेंगे। पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, वी हैव 28 स्टेट्स। एज यू ऑल नो कि हमारे पास टोटल जो स्टेट्स हैं इस समय पे वो कितनी हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या है हमारे पास, यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज इन 2024। ठीक है, क्लियर। मतलब आज के समय पे हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं और 8 क्या हैं, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। ठीक है, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया किस और कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो देखो एक एक करके हम पहले डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, पहले बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। ठीक है, पहले बात करते हैं किसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में। तो पाकिस्तान के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ, क्लियर। तो सबसे पहले आ जाती है गुजरात, फिर आ जाती है राजस्थान, ठीक है, फिर आ जाती है पंजाब और फिर आती है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो कितनी स्टेटें होगी टोटल हमारे पास जो कि किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हूँ, पाकिस्तान के साथ 4 स्टेट्स। ठीक है, कौन कौन सी होगी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं चाइना के साथ। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चाइना के साथ। चाइना के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो सबसे पहले आ गया लद्दाख, यूटी। ठीक है, अगर आपको याद रखना है पाकिस्तान के साथ कौन सी यूटी बॉर्डर शेयर कर रही है तो इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अगर चाइना के साथ पूछा जाता है तो चाइना के साथ कौन सी यूटी बॉर्डर शेयर कर रही है, इट इज़ लद्दाख। ठीक है, उसके बाद आ गया हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आ गया उत्तराखंड, उसके बाद आ गया सिक्किम और उसके बाद आ गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये स्टेट्स जो हैं वो किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, चाइना के साथ। ठीक है, किसके वो साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, चाइना के साथ। क्लियर है, चाइना वाला हो गया। अब देखते हैं नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर कर रही हैं। ठीक है, तो नेपाल के साथ कौन कौन है, तो सबसे पहले तो आ गया उत्तराखंड। ठीक है, नेपाल के साथ सबसे पहली जो स्टेट हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के बाद दूसरी स्टेट जो है वो है आपकी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद तीसरी स्टेट जो है वो क्या है, बिहार। ठीक है, बिहार के बाद हो गया सिक्किम और सिक्किम के बाद हो गया वेस्ट बंगाल। ये देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है थोड़ा सा टच कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, वेस्ट बंगाल ये हमेशा कंफ्यूज करता है कि वेस्ट बंगाल कहाँ बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और ये देखो थोड़ी सी स्ट्रिप जहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रही है। ठीक है, और ये हो गया सिक्किम। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 5 स्टेटें आपकी हैं जो किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, नेपाल के साथ। ठीक है, किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, नेपाल के साथ। क्लियर। अब इसके बाद बात करते हैं भूटान। भूटान के साथ कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो कि भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, ये है आपकी कंट्री कौन सी, भूटान। तो ठीक है, बहुत क्लियर है। भूटान के साथ देखो हमें दिख रहा है सिक्किम, नीचे दिख रही है हमें वेस्ट बंगाल। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, एक बार फिर से देख लो इस चीज़ को, कौन कौन सी स्टेट्स इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं भूटान के साथ। तो सबसे पहले आ गई आपकी सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये सारी स्टेटें जो हैं वो किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं, तो ये बॉर्डर शेयर कर रही हैं भूटान के साथ। ठीक है, सबसे कम बॉर्डर अगर अनडिस्प्यूटेड आपको पूछा जाए, ठीक है, डिस्प्यूटेड नहीं है, अनडिस्प्यूटेड है, तो वो बॉर्डर आप किसके साथ शेयर करते हो, सबसे कम बॉर्डर शेयर करते हो किसी कंट्री के साथ, तो वो कौन सी है, भूटान। ठीक है, याद रखोगे सबसे कम बॉर्डर शेयर करते हैं हम किसके साथ, भूटान के साथ। ठीक है, कितना है टोटल, तो 690 किलोमीटर। ठीक है, 690 किलोमीटर याद रखोगे। ठीक है, 690 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं हम किसके साथ, भूटान के साथ। और सबसे कम बॉर्डर शेयर करते हैं जो कि अनडिस्प्यूटेड है। अगर डिस्प्यूटेड पूछा जाए तो फिर हम किसके साथ शेयर करते हैं, फिर हम शेयर करते हैं इधर अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, सबसे कम बॉर्डर अगर पूछा जाए अनडिस्प्यूटेड तो फिर हम किसके साथ शेयर करते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ याद रखोगे 106 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं
नेक्स्ट आपकी कंट्री है म्यांमार, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री कौन सी है आपकी? म्यांमार, याद रखोगे। अब म्यांमार के साथ कौन कौन सी स्टेटें बॉर्डर शेयर कर रही हैं तो आप खुद बता सकते हो यहाँ पे। पहली स्टेट होगी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर होगी नागालैंड, नागालैंड के बाद होगी मणिपुर, और मणिपुर के बाद होगी मिज़ोरम, ठीक है। तो ये 4 स्टेटें जो है बॉर्डर शेयर कर रही हैं किसके साथ? म्यांमार के साथ, ठीक है। क्लियर हो गया। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के पास बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, और मणिपुर के बाद लास्ट वन इज़ मिज़ोरम, ठीक है, याद रखो। उसके बाद बात करते हैं बांग्लादेश, ठीक है। दिस कंट्री इज़ बांग्लादेश, याद रखो। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी हमारी स्टेटें बॉर्डर शेयर कर रही हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करती है इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर किसी कंट्री के साथ, तो वो कौन सी कंट्री है? बांग्लादेश, याद रखोगे, ठीक है। सबसे बड़ा बॉर्डर हम किसके साथ शेयर करते हैं? बांग्लादेश। तो सबसे पहले आ जाती है मिज़ोरम, ये स्टेट आ गई त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा के बाद आपकी आ गई मेघालय, ठीक है। मेघालय के बाद ये असम, और असम के बाद जो है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये सारी स्टेटें बॉर्डर शेयर कर रही हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं? बांग्लादेश, याद रखो, ठीक है। सबसे पहले आ गई मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और लास्ट वन इज़ वेस्ट बंगाल, ठीक है। कितना बॉर्डर आप इसके साथ शेयर करते हो? तो 4090 किलोमीटर, ठीक है। 4090 किलोमीटर, याद रखोगे, ठीक है। इतना बॉर्डर शेयर करते हैं हम किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। ये था हमारा इंडिया बॉर्डर शेयरिंग विद अदर कंट्रीज़, इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। तो सबसे कम बॉर्डर हमने किसके साथ शेयर करा? अगर डिस्प्यूटेड है तो फिर हमने किसके साथ शेयर करा? अफ़गानिस्तान के साथ। अनडिस्प्यूटेड है तो फिर किसके साथ शेयर करा? भूटान के साथ। सबसे ज़्यादा बॉर्डर हमने किसके साथ शेयर करा? तो ये हमने शेयर करा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, ठीक है। सबसे बड़ी अगर कोस्टल बाउंड्री आपको पूछी जाए कौन सी स्टेट की है, सबसे लंबी कोस्टल बाउंड्री अगर पूछी जाए तो वो है गुजरात की, याद रखोगे। सबसे लंबी अगर कोस्टल बाउंड्री आपको पूछी जाती है तो वो किसकी है? गुजरात की, ठीक है। इसके अलावा अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, बॉर्डर नेम्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉर्डर नेम्स, याद रखोगे, बॉर्डर नेम्स, ठीक है। बॉर्डर नेम्स, तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसका नाम क्या है? पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसका नाम क्या है? ऐसे तो LOC है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल लाइन है वो कौन सी है? जो कि आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसके पार ये वाली लाइन जो है, ठीक है, ये दिस लाइन, इस लाइन का नाम क्या है? ठीक है, क्लियर। इस लाइन का नाम क्या है ये आपको बताना है, ये वाली लाइन जो है, ठीक है। तो इस लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन, याद रखोगे। इस लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, याद रखोगे, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं उस लाइन का क्या नाम है? तो याद रखोगे क्या नाम है उसका? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद आपने याद रखना है चाइना के साथ, ठीक है। चाइना के साथ जो आप बॉर्डर शेयर करते हो इस बॉर्डर का क्या नाम है? ठीक है, तो मैकमोहन लाइन, ठीक है। क्या नाम है? मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, याद रखोगे, ठीक है, मैकमोहन लाइन। जो आप बॉर्डर शेयर करते हो अफ़गानिस्तान के साथ, ये बॉर्डर, इस लाइन का नाम क्या है? तो इसका नाम याद रखोगे दुरंद लाइन, ठीक है। क्या नाम है इसका? दुरंद लाइन, याद रखो, इसका नाम क्या है? दुरंद लाइन, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। जो आप बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हो इस बॉर्डर का नाम क्या है? तो अगेन रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन, याद रखो इस चीज़ को, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। अब इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि याद रखनी है। ये है हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार। तो इनको जो सेपरेट कर रही है लाइन, ठीक है, जो चैनल इनको सेपरेट कर रहा है, इट इज़ 10 डिग्री चैनल। ये जो चैनल है जो दोनों को सेपरेट कर रहा है, इट इज़ 10 डिग्री चैनल, याद रखोगे। अंडमान और निकोबार दोनों को सेपरेट करने वाले चैनल का नाम क्या है? इट इज़ 10 डिग्री चैनल, क्लियर। इसके बाद याद रखना आपने लक्षद्वीप, ठीक है, जो लक्षद्वीप है आपका, लक्षद्वीप आइलैंड जो है यहाँ पे, लक्षद्वीप में लक्षद्वीप और मिनी कॉय, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनी कॉय,
लक्षद्वीप का जो सदर्न आइलैंड है इट इज़ अ मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा वाला चैनल है, कौन सा लैटिट्यूड है जो अलग करता है इन दोनों को, तो इट इज़ 9 डिग्री चैनल, याद रखोगे, ठीक है। इसका नाम क्या है, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, याद रखो, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल बिटवीन अंडमान एंड निकोबार, क्लियर। इसके बाद आपने एक और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमारा श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, श्रीलंका है। तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में ये जो वाटर बॉडी आती है, इस स्टेट का नाम क्या है, पाक स्टेट, याद रखोगे, ठीक है। इस स्टेट का नाम क्या है, पाक स्टेट। ये जो वाटर बॉडी है बीच में, ठीक है, इट इज़ अ पाक स्टेट, याद रखोगे, क्या नाम है इसका, पाक स्टेट, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हुआ हमें कहाँ कहाँ के साथ हम किस किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, कितना बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये जो आपका श्रीलंका और इंडिया के बीच में स्टेट है, स्टेट का नाम क्या है, पाक स्टेट, ठीक है, क्या नाम है, पाक स्टेट। 10 डिग्री चैनल बिटवीन अंडमान एंड निकोबार, 9 डिग्री चैनल बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, ठीक है। 8 डिग्री चैनल बिटवीन दी, अगर 8 डिग्री पूछा जाता है, 8 डिग्री चैनल, तो याद रखो 8 डिग्री चैनल जो है ये किस किस के बीच में है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में, ठीक है, मिनिकॉय एंड मालदीव के बीच में, ठीक है, मिनिकॉय एंड मालदीव्स के बीच में, क्लियर रखो इस चीज़ को, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं स्लाइड्स के थ्रू, ठीक है, जो चीज़ अभी पढ़ी आपने, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो है आप कितना बॉर्डर शेयर करते हो, पाकिस्तान के साथ गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और टोटल बॉर्डर कितना है आपका 3323 किलोमीटर, ठीक है, 3323 किलोमीटर, याद रखो, ठीक है। उसके बाद चाइना, तो चाइना के साथ लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और कितना बॉर्डर शेयर करते हो, 3488, याद रखो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेपाल, तो नेपाल के साथ कितना बॉर्डर शेयर करते हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, इसके साथ आप कितना बॉर्डर शेयर करते हो, 850 किलोमीटर, ठीक है, 850 किलोमीटर, हर एक के साथ में आपने किलोमीटर याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान वाला याद रखोगे 3323, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है भूटान के साथ, तो ये मैंने आपको बताया अभी 690 किलोमीटर, ठीक है, 690 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिज़ोरम हो गया, और मणिपुर, ठीक है, मणिपुर और मिज़ोरम, तो याद रखो 1643 किलोमीटर शेयर करते हो किसके साथ, म्यांमार के साथ। बांग्लादेश के साथ मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल कितना करते हो, 40,096 किलोमीटर, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अफ़गानिस्तान के साथ डिस्प्यूटेड है, लेकिन कौन कौन सी आपकी यूटी है, यूटी आपकी सिर्फ लद्दाख का कुछ पार्ट जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ये एरिया शेयर करता है बॉर्डर किसके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ। अभी मैंने उस लाइन का नाम भी बताया आपको, दुरंत लाइन, ठीक है, क्या नाम है उसका, दुरंत लाइन, ठीक है। तो ये था आपका पॉलिटिकल डिविजन्स जो बेसिकली आपको याद रखना है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड, आपने पढ़ा था कल, ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि 6th नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, ठीक है, एरिया वाइज 6th नंबर पे कौन सी कंट्री आती है, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट थिंग इज़ फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, क्लियर, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अगर बात करूं मैं, तो फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या हैं, ठीक है। फिजिकली आप इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, इसके मतलब रिलीफ फीचर के बेस पे, ठीक है। जैसे कहीं पे पहाड़ होंगे, कहीं पे माउंटेन्स होंगे, कहीं पे प्लेन्स होंगे, कहीं पे सेंट्रल हाईलैंड, कहीं पे डेजर्ट्स, कोस्टल एरिया वगैरह वगैरह, तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहला आ जाता है हिमालयाज़, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, दिस पोर्शन इज़ हिमालयाज़, ठीक है। ये जितना भी पोर्शन है ये क्या है, हिमालयाज़, ठीक है। फर्दर दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज़, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं सेकंड थिंग इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स, ये वाला जितना पोर्शन है दिस इज़ नॉर्दर्न प्लेन्स, क्लियर। इस वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स। ये वाला एरिया पूरा का पूरा क्या होगा, प्लेन एरिया होगा। उसके बाद बात करता हूँ पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है। ये जितना भी पोर्शन है दिस इज़ पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है। पेनिनसुलर होता है वो लैंड मास जो 3 साइड से कवर हो वाटर से, और एक साइड जो है उसकी वो अटैच हो किसी लैंड मास के साथ। तो देखो ये अटैच है किसी लैंड मास के साथ, है ना, मेन लैंड के साथ अटैच है, और 3 साइड से कवर है किसके साथ, वाटर के साथ। तो दिस इज़
पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड, ये वाला पोर्शन जो है दिस इज सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है दिस इज सेंट्रल हाईलैंड, याद रखो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ डेजर्ट्स, तो ये पोर्शन जो आपका रह गया दिस इज डेजर्ट्स, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है ये क्या है आपका डेजर्ट्स, याद रखो, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या है हमारा डेजर्ट्स, दिस वन इज डेजर्ट्स, ठीक है। उसके बाद है आइलैंड्स, तो आइलैंड अभी भी आपने पढ़े अंडमान एंड निकोबार और दूसरी साइड लक्षद्वीप, ठीक है। तो ये है फिजियोग्राफिक रिविजन्स। अभी कभी कभार ये क्वेश्चन बनता है कि इन हाउ मैनी नेचुरल टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, नेचुरल टेरिटरीज ऑफ इंडिया, हाउ मैनी नेचुरल टेरिटरीज, तो याद रखना कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन है, नेचुरली 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर नाउ? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। याद रखोगे कौन कौन से पढ़े आपने, हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, सेंट्रल हाईलैंड, पेनिसुलर प्लेट्यू, डेजर्ट्स, और डेजर्ट्स के बाद लास्ट वन इज आइलैंड्स, ठीक है, लास्ट वन इज आइलैंड्स, ठीक है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालयाज को, ठीक है। सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं, हिमालयाज, हिमालयाज, ठीक है। तो एक्सटेंडेड अबाउट, इनकी जो अगर टोटल लेंथ की बात करें आप तो कितनी होगी, 2500 किलोमीटर, टोटल लेंथ इज 2500 किलोमीटर फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक, फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्रा, याद रखो 25 किलोमीटर, फ्रॉम 2500 किलोमीटर फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। आपका इंडस रिवर जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करता है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से फ्लो करता है इंडस, और इस तरीके से आपका यहाँ से आता है ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। यहाँ से दोनों ये जो है तिब्बत से ओरिजिन होते हैं, यहाँ से ये आता है इस तरीके से, और यहाँ नामचा बारवा से होता हुआ इस तरीके से बांग्लादेश में, ठीक है। तो यहाँ से लेकर अगर इनका हम टोटल देखें जो लेंथ है, ठीक है, यहाँ से लेकर हिमालयाज़ की जो लेंथ है इतने तक, ये जो लेंथ है कितनी है, तो हमने पढ़ा 2500 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है टोटल, 2500 किलोमीटर। याद रखोगे इस चीज़ को। अगर हम ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ जो है आपको यहाँ पे 400 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है। यहाँ पे 400 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है। और याद रखो 120 के आसपास जो है इस एरिया में देखने को मिलेगी ईस्ट में, ठीक है, क्लियर है। देखो ये चीज़ हमने यहाँ लिखी होगी, एक्सटेंडेड अबाउट 2500 किलोमीटर फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्रा, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक कितना है 2500 किलोमीटर, फॉर्म एन आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर है। जो हिमालयाज़ हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है किसका, हिमालयाज़ का, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर है किसका, हिमालयाज़ का। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इट इज़ लाइक अ आर्क, ठीक है, आर्क लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर यंग फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है। नेक्स्ट फीचर आपने इनका याद रखना है, दीज आर यंग फोल्डेड माउंटेन्स, यंग फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स। यंग लैंड मास पूरे वर्ल्ड में भी जो है सबसे यंग लैंड मास अगर कोई है तो वो है हिमालयाज़, ठीक है। यंग फोल्डेड लैंड मास, ठीक है, यंग फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है, सबसे यंग माउंटेन्स हैं ये, ठीक है। याद रखो आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इस तरीके से, आर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि ब्रेथ जो है वो कितनी है इनकी, तो 400 किलोमीटर इन दी वेस्ट एंड 150 किलोमीटर के आसपास कहाँ पे, ईस्ट में, ठीक है। जो इंडस वाला पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जो ब्रह्मपुत्रा वाला पोर्शन है उस एरिया में थोड़ी कम ब्रेथ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वी कैन डिवाइड हिमालयाज इनटू 5 सेक्शंस। हम इनको लर्न करने के लिए क्या कर सकते हैं, 5 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं ट्रांस हिमालयाज, फिर आ जाते हैं ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक्स के बाद पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। तो ये 5 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स और लास्ट वन इज पूर्वांचल हिल्स, ठीक है। इन 5 पार्ट्स में आप इनको डिवाइड कर सकते हो, 5 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। तो सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं हम किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले
ट्रांस हिमालयास, ठीक है। किसको पढ़ेंगे सबसे पहले? ट्रांस हिमालयास, क्लियर। लेकिन उससे पहले हम एक चीज़ देखनी है, फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास, कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। हिमालय की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो लास्ट टाइम आपने पढ़ा था पेंजिया वाला। पेंजिया वाला याद करो, मैंने आपको बताया था कि देयर वाज ओनली वन लैंड मास, एक ही लैंड मास हुआ करता था जिसका नाम क्या था? पेंजिया। अब ये पेंजिया जो था ये स्प्लिट होता है दो प्लेट्स में, और वो प्लेट्स बनती हैं, मैंने आपको बताया था, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाली प्लेट जो बनती है दिस वाज दी अंगारा लैंड या फिर लरशिया, ठीक है। अंगारा लैंड या फिर लरशिया, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इंडिया वाज दी पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। इंडियन प्लेट कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है। इंडियन प्लेट का जो स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा था, ठीक है। अब ये इंडियन प्लेट जो है मूव करती है अब की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, यूरेशियन प्लेट की तरफ। याद रखो ये इंडियन प्लेट है और ये मूव करती है किसकी तरफ? यूरेशियन प्लेट की तरफ, ठीक है। किसकी तरफ मूव करती है? यूरेशियन प्लेट की तरफ। ये देखो 70 मिलियन ईयर एगो इंडियन प्लेट जो थी वो यहाँ पे थी, ठीक है, इंडियन ओशन में। अब यहाँ से ये कंटिन्यूसली मूव करती है ऊपर की तरफ, और फिर अगर बात करते हैं 50 मिलियन ईयर एगो, तो इंडियन प्लेट कुछ इस तरीके से सीधी हो चुकी थी, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ थी? इंडिया की तरफ, सॉरी यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि क्यों प्लेट्स मूव करती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ ऑन दी अर्थ जो है वो किस पे है? मोल्टन मैग्मा पे, और उसमें एक करंट्स होते हैं जिन करंट्स को बोला जाता है कन्विक्शन करंट्स, और वो करंट्स अगर इस तरीके से फ्लो करते हैं तो वो डाइवर्ज कर रहे हैं, दूर दूर लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो इस तरीके से फ्लो करेंगे तो वो दो प्लेट्स को कन्वर्ज करेंगे, टकराएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अभी इस प्लेट को जो है वो कन्वेक्शन करंट्स ऊपर की तरफ धक्का दे रहे हैं, और ये इंडियन प्लेट जो है वो किसके साथ टकराएगी? जाकर के यूरेशियन प्लेट की तरफ, ठीक है। किससे टकराएगी? यूरेशियन प्लेट से टकराएगी, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी? हिमालयास की, ठीक है। बीच में जो था तथ्य सी था, और तथ्य सी होने की वजह से उसके जो सेडिमेंट्स थे वो जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, कोलाइड करेंगी, तो वो सेडिमेंट्स राइज हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और वैसे करके फॉर्मेशन होती है किसकी? हिमालयास की। याद रखो, ठीक है, ऐसे करके फॉर्मेशन होती है किसकी? हिमालयास की। चलो इसको एक वीडियो के थ्रू समझते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं एक वीडियो के थ्रू, ठीक है। देखो अब ये जो है इंडियन प्लेट मूव कर रही है, ठीक है। इंडियन प्लेट जो है वो मूव कर रही है, और यहाँ पे देखो ये टकराई इंडियन प्लेट यहाँ पे, ठीक है। टकराने से जब ये क्या बनेंगे, यहाँ पे ये है यूरेशियन प्लेट, और दूसरी साइड है आपकी इंडियन प्लेट। तो ये जब दोनों टकराई तो टकराने से किसकी फॉर्मेशन हुई? यहाँ पे हिमालयास की, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन हुई? यहाँ पे हिमालयास की, ठीक है। तो याद रखोगे इस तरीके से फॉर्मेशन होती है किसकी? आपके हिमालयास की, ठीक है। देखो एक बार फिर से इसको देख लो, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है आपकी किसकी? हिमालयास की, ठीक है। ये इंडियन प्लेट है, आगे की तरफ कन्वर्ज होती है किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है किसका? हिमालयास का, ठीक है। याद रखो इस तरीके से फॉर्मेशन होती है आपकी किसकी? हिमालयास की, क्लियर। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। इंडियन प्लेट जो है वो किसके साथ टकराती है? यूरेशियन प्लेट के साथ, और उस तरीके से फॉर्मेशन होगा किसका? हिमालयास का, ठीक है। तो हिमालयास में हमने सबसे पहले जो पढ़ने हैं वो हैं ट्रांस हिमालयास, ठीक है। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से हिमालयास हैं? ट्रांस हिमालयास, ठीक है। ट्रांस हिमालयास। तो देखो ट्रांस हिमालयास जो हैं, सबसे ऊपर वाली सेक्शन जो है वो ट्रांस हिमालयास हैं, ठीक है। ये आपकी जो है पमीर नॉट, ठीक है, ये एक पहाड़ों की इस तरीके से गांठ जैसी है, पमीर नाट जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखो यहाँ पे आपको ट्रांस हिमालयास जो हैं वो हमें सबसे पहले पढ़ने हैं। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुनलून शान, हिंदू कुश, ठीक है। ये जो है ये है काराकोरम, ठीक है। ये है आपका काराकोरम, ठीक है। काराकोरम के बाद आ जाता है आपका लद्दाख रेंज, ठीक है। काराकोरम के बाद सबसे पहली रेंज जो है वो कौन है? काराकोरम। काराकोरम के बाद सेकंड रेंज जो है वो है आपकी लद्दाख रेंज, ठीक है। और जो थर्ड रेंज है इसके बाद वो है आपकी जंस्कार, ठीक है। थर्ड रेंज जो है वो कौन सी है? जंस्कार। और इन्हीं तीन रेंजों को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। याद रखो इसी को क्या कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। ये काराकोरम जो है यहाँ पे आपको K2 भी देखने को मिलेगी, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन याद रखो, ठीक है। तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इन्हीं काराकोरम रेंजस में, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट,
ट्रांस हिमालयस आल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालयस, ट्रांस हिमालयस को और क्या कहा जाता है, तिब्बतियन हिमालयस, बिकॉज दे आर एक्सटेंडेड टूवर्ड द तिब्बत एज वेल, ठीक है, तिब्बत की तरफ भी एक्सटेंडेड है, तो इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ट्रांस हिमालयस आल्सो नोन एज तिब्बतियन हिमालय सॉरी। फॉर्म किससे बने हैं ये, फॉर्म द सेडिमेंट्री रॉक्स, फॉर्म अप ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, कौन सी रॉक से बने हैं, तो याद रखो ट्रांस हिमालयस फॉर्म्ड अप ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इट कंसिस्ट 3 रेंजेस, इसमें 3 रेंजेस हैं, कौन कौन सी, तो मैंने अभी आपको बताई, काराकोरम, उसके बाद जंस्कार और सॉरी लद्दाख, और उसके बाद कौन सी वाली, जंस्कार, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख और लास्ट वन इज जंस्कार, ठीक है। 3 रेंजेस देखने को मिलेंगी हमें कहाँ पे, कौन से वाले हिमालयाज़ में, ट्रांस हिमालयाज़ में, क्लियर। ट्रांस हिमालयाज़ में कितनी रेंजेस देखने को मिलेंगी, 3 रेंजेस देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख और लास्ट वन इज जंस्कार, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट थिंग इज़ दैट K2 इज़ आल्सो देयर, ठीक है। K2 जो है वो भी कहाँ पे है आपकी, इन्हीं काराकोरम में है, ठीक है। K2 इज़ आल्सो देयर इन दी काराकोरम। उसके बाद K2 को क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, याद रखो K2 को और क्या कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। K2 इज़ आल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। इसकी टोटल हाइट की अगर बात करूँ तो 8611 मीटर्स, ठीक है। लोकेटेड इन द काराकोरम, सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, याद रखो। उसके बाद राकापोशी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। राकापोशी इज़ द स्टीपेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इन लद्दाख रेंजेस, ठीक है। राकापोशी जो है वो स्टीपेस्ट पीक है वर्ल्ड की, और ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये लद्दाख रेंज में, ठीक है। राकापोशी इज़ द स्टीपेस्ट, मतलब इस तरीके से स्टीप होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, इस तरीके से स्टीप होगी बहुत ज़्यादा, कौन सी वाली, राकापोशी, और कौन सी रेंज में देखने को मिलेगी, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन सी रेंजेस में देखने को मिलेगी, लद्दाख रेंजेस में, ठीक है। उसके बाद काराकोरम इज़ आल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। काराकोरम को और क्या कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, काराकोरम को और क्या कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, याद रखोगे, ठीक है। इसके साथ साथ इसको और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लाइक चगोरी, ठीक है, चगोरी माउंटेन्स, लाइक सीवेज माउंटेन, ठीक है, इस तरीके से जाना जाता है किसको, काराकोरम को, क्लियर। तो याद रखोगे। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स मिलते हैं हमें, सियाचिन, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड, ठीक है, बल्तारो ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर एट्सेट्रा, ठीक है। सियाचिन, बल्तारो, ब्याफो, ये कुछ ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे कहाँ पे, ट्रांस हिमालयाज़ में, ठीक है। तो इसके बाद जो रिमेनिंग है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इस पूरा आपका जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, और वहाँ पे आपको कंटिन्यू पीडीएफ्स भी मिलते रहेंगे सभी वीडियोज़ के, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।